हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ C++ सीखेंगे, नोन एज फंक्शन। तो दोस्तों फंक्शन क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन बता देता हूँ। अ फंक्शन इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। दिस यूनिट कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। तो दोस्तों जो इतना कुछ मैंने बोला, मैं उसका आपको मीनिंग समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम, जिसमें मान लीजिए आपको दो वैल्यूज का सम कराना है, तो ऐसे प्रोग्राम को हम पहले ही देख चुके हैं, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मैं ले सकता हूँ एक इंटीजर वेरिएबल ए, एक और इंटीजर वेरिएबल बी, फिर मैं बोल सकता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं ए की वैल्यू को इनपुट करा सकता हूँ यूजर से, एंटर वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू को इनपुट करा सकता हूँ यूजर से, उसके बाद में उसका सम आउटपुट कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात एक ये है कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग मैंने की है, ये मेन फंक्शन के अंदर ही की है। मेन भी एक फंक्शन है, मैंने आपको बताया था फंक्शन की पहचान ये होती है कि उसके बाद ये सेट ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं, ये बताता है कि मेन भी एक तरह का फंक्शन ही है। तो दोस्तों मेन के अलावा भी हम अलग से अपनी इच्छा अनुसार फंक्शंस बना सकते हैं C++ में। मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूं यही प्रोग्राम एक फंक्शन के द्वारा बना के। दोस्तों मेन के अलावा जब भी मुझे कोई और फंक्शन बनाना होता है, तो मुझे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन देना होता है, या फिर आप कहें तो फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। ये कंपाइलर को बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है कि INT है, और फंक्शन कितनी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही एक बेसिक और सिंपल सा फंक्शन बना के दिखाऊंगा। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बना के दिखाऊंगा। तो आज जो हम दोस्तों फंक्शन बनाने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक फंक्शन है। तो बेसिक तो प्रोग्राम हमारा ऐसा ही रहेगा कि एक फंक्शन होगा मेन, जो कि हर C++ प्रोग्राम में होता ही है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे INT लिखा है। दोस्तों INT का मतलब होता है कि इस मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप 0 नहीं है। तो पहले तो मेन फंक्शन होगा, और मान लीजिए इस बार मैं सेम प्रोग्राम बनाना चाहता हूं एडिशन का, लेकिन इस बार मैं प्रोग्रामिंग मेन फंक्शन के अंदर नहीं करूंगा, मेन फंक्शन के बाहर एक और फंक्शन बना के करूंगा, और मेन फंक्शन जो है वो उस फंक्शन को सिर्फ कॉल करेगा। मान लीजिए अगर मैं एक और फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम मैं ऐड देना चाहता हूं, ADD ऐड, तो मेन फंक्शन जो है वो सिर्फ ऐड फंक्शन को कॉल किया करेगा, और जितना भी प्रोग्रामिंग पार्ट है वो ऐड फंक्शन के अंदर होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हर फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो पहला पार्ट जो मैं लिखूंगा वो है फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप। तो मैं लिखता हूं वॉइड, ये बताता है कि जो मेरा ऐड फंक्शन होगा उसका रिटर्न टाइप 0 है, और उसके बाद मैं लिखता हूं फंक्शन का नाम जो कि मैंने सोचा है ऐड, और उसके बाद में ब्रैकेट ओपन करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं। तो दोस्तों ये एक्सप्लेन करता है कि मेरे फंक्शन का नाम है ऐड, और मुझे ये पता है कि ऐड एक फंक्शन है क्योंकि ऐड के बाद एक ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुआ है, और ऐड का रिटर्न टाइप 0 है, ये मुझे पता चलता है वॉइड से, क्योंकि फिलहाल जो मेरा फंक्शन है ये बहुत ही बेसिक फंक्शन है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं यहां लगाता हूं एक सेमीकोलन। दोस्तों ये जो मैंने लिखा है ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, या फिर आप इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कह सकते हैं। ये मेन के ऊपर लिख सकते हैं आप। उसके बाद ऐड फंक्शन की जो डेफिनेशन है कि मतलब ऐड फंक्शन का काम क्या है, वो क्या काम करेगा, वो मैं लिखता हूं मेन के नीचे। मैं यहां लिखता हूं फिर से वॉइड ऐड, लेकिन इस बार मैं सेमीकोलन लगाने की जगह सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में फंक्शनिंग लिखूंगा, या फिर कुछ कोडिंग करूंगा जो कि ऐड फंक्शन को बताएगा कि काम क्या करना है। तो जैसा कि आपने देखा था हमारे पिछले प्रोग्राम में, मैंने यहाँ पे ये जितनी भी फंक्शनिंग थी ये मैंने मेन के अंदर लिखी थी। मैं सारी फंक्शनिंग यहां से उठा के इसको कॉपी करता हूं और इसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं इस बार जो फंक्शनिंग है वो मेन के अंदर ना होके ऐड फंक्शन के अंदर है, और मेन फंक्शन जो है वो सिर्फ ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं ऐड फंक्शन को मेन के अंदर कॉल कराना चाहता हूं तो इसका तरीका बहुत ही आसान है, मुझे सिर्फ जिस फंक्शन को कॉल करना है सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मेन के अंदर ऐड, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है। फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे ये है, मैंने ऐड को कॉल किया, तो सिर्फ उसका नाम लिखना है। और जब भी आप मेन के अलावा कोई और फंक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके पहले आप देते हैं फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये बताता है कंपाइलर को कि फंक्शन मेन के अलावा एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है और उसका रिटर्न टाइप क्या है। और डिक्लेरेशन के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ फंक्शन की डेफिनेशन। ये बताता है कि जो ऐड फंक्शन है वो काम क्या कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो कोडिंग है मैंने मेन के अंदर ना लिखते हुए ऐड के अंदर लिखी है। आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
तो इसका मैं आपको आंसर देता हूं। अभी जो फिलहाल हमारे प्रोग्राम है वो बहुत ही छोटे प्रोग्राम है, कुछ 10 या 12 लाइन के होते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो आपके कोड्स जो हैं प्रोग्राम के वो 1000 लाइन्स के ऊपर एक्सीड करेंगे। तो ऐसे में सारी प्रोग्रामिंग सिर्फ मेन के अंदर करने में जब आप उसके एरर रिजॉल्व करते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है, साथ ही साथ आप उसको रीयूज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे रीयूजेबिलिटी आ जाती है। मैं ऐड फंक्शन को अब जितनी बार चाहूं उतनी बार कॉल कर सकता हूं। अब देखिए अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो 2 बार मेन फंक्शन ऐड को कॉल करेगा। प्रोग्रामिंग जो थी सिर्फ एक बार लिखनी पड़ी, लेकिन मैं उसको कॉल अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहूं उतनी बार टाइम एंड अगेन बार बार उन्हीं सेट ऑफ लाइंस को मैं कॉल कर सकता हूं, क्योंकि वो सारी लाइनें एक फंक्शन के अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों इससे रीयूजेबिलिटी हमारी आती है, हमारी कोड्स की रीयूजेबिलिटी आती है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ऐड फंक्शन कॉल हो गया है, मतलब कि एंटर वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ये दिखाता है कि मेन फंक्शन में कंपाइलर हमेशा किसी भी फंक्शन से पहले, ऐड के पहले हमेशा सबसे पहले मेन फंक्शन में ही जाता है। तो वो मेन फंक्शन में गया, उसने मेन फंक्शन में फर्स्ट लाइन देखी कि उसको एक स्टेटमेंट था कि ऐड फंक्शन को कॉल करे। तो जो हमारा कंट्रोल था वो ऐड फंक्शन में आ गया। ऐड फंक्शन में जो ये वाली लाइन थी इसके कारण एंटर वैल्यू ऑफ ए वो प्रिंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, मान लीजिए 2, एंटर वैल्यू ऑफ बी मैं करता हूं 3। तो आप देख सकते हैं आंसर आया 5। तो द सम इज 5। उसके बाद लिख के आया है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये सिस्टम पॉज के कारण लिख के आया है। मैं फिर से अगर एंटर दबाऊंगा तो फिर से ऐड फंक्शन कॉल होना चाहिए, क्योंकि मेन फंक्शन की जो नेक्स्ट लाइन है इट इज अगेन कॉलिंग अ ऐड फंक्शन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से एक और बार लिख के आया एंटर वैल्यू ऑफ ए। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं की थी, मैंने प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार ऐड फंक्शन के अंदर की थी, लेकिन मैं उसको जितनी बार चाहूं कॉल कर सकता हूं। तो मैंने आप देख सकते हैं दूसरी बार कॉल किया है, तो इस कारण से फिर से लिख के आया है एंटर वैल्यू ऑफ ए। मैं फिर से लिखता हूं सपोज इस बार 3 एंड 4, द आंसर इज 7। फिर से एक और बार देखिए मैंने एंटर दबाया तो फिर से एक और बार ये फंक्शन रन हुआ। तो मैं आप देख सकते हैं जितनी बार चाहूं इसको कॉल कर सकता हूं। तो इसके बेनिफिट दोस्तों ये हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि एक बेसिक फंक्शन काम कैसे करता है। फिलहाल आज जो हमने फंक्शन बनाया है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ना ही कोई वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शंस कैसे बनाने हैं जो वैल्यू एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब कि मेन फंक्शन उनको वैल्यू भेजता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए 2,3, तो ये वैल्यूज को एक्सेप्ट भी किया करेगा। ये हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करता है और फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कैसे करता है। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।